इससे मिलिए, ये है रेचल। इसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर अमीर लोगों के घर चोरियां की, और वह कोई आम अमीर लोग नहीं थे, वह थे अमेरिका के बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी। 2009, the so-called Bling Ring stole millions of dollars in merchandise before they were finally caught. ये कहानी शुरू होती है जब वह 19 साल की होती है और वह एक अपर मिडिल क्लास से संबंध रखती है। एक दिन वह सोचती है जो उसे अपने घर वालों से मिल रहा है वो इतना नहीं मिल रहा, तो वह एक प्लान बनाती है। तो वह अपने दोस्त निक से बात करती है जो उससे 1 साल छोटा था, मतलब उसकी उम्र 18 वर्ष थी। क्यों ना हम आसपास के इलाकों में चोरी करें, और निक भी उसकी यह बात मान लेता है। तो वह निकल जाते हैं चोरी करने के लिए। उन्हें कुछ घरों के बाहर गाड़ियां मिलती है जिसके वह शीशे तोड़कर चोरी कर लेते हैं। उन दोनों को अच्छे खासे पैसे और कुछ सामान मिल जाता है, पर रेचल इससे अभी भी खुश नहीं होती। तो वह निक के साथ मिलकर एक और प्लान बनाती है कि हमारे इलाके में बहुत से अमीर लोग रहते हैं और कुछ सेलिब्रिटीज भी हैं, हमें वहां से बहुत कुछ मिल सकता है। तो निक ऑनलाइन जाता है और पता करने लग जाता है कि सेलिब्रिटीज कहाँ कहाँ रहते हैं हमारे इलाके में। तो उन्हें एक घर का पता लगता है जहाँ पर पेरिस हिल्टन नाम की सेलिब्रिटी रहती है। तो वह निकल जाते हैं उस रात पेरिस हिल्टन के घर की तरफ। तो क्या तुम तैयार हो? हाँ, बिल्कुल। पर जब वह दोनों वहां पर पहुंचते हैं तो उन्हें पता लगता है कि पेरिस घर पर नहीं है, और वह दोनों इतने किस्मत वाले होते हैं, उन्हें चाबी घर के दरवाजे के पास जो मैट होती है उसके नीचे मिल जाती है। पर उन्हें वह चाबी इस्तेमाल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि पेरिस घर का दरवाज़ा लॉक करे बिना गई होती है। यार, ऐसा कौन घर का दरवाज़ा खुला छोड़कर चला जाता है, वह भी इतना अमीर आदमी। एनीवेज, तो वह अंदर घुसकर उसके कमरे में जाते हैं और उन्हें बहुत सा सामान मिल जाता है, जैसे गहने और कुछ थोड़े पैसे। और मज़े की बात यह थी कि पेरिस ये सारा सामान ऐसे ही खुला छोड़कर गई होती है। तो वह बस चोरी करके निकल जाते हैं और उन्हें कोई नहीं पकड़ पाता, क्योंकि शायद पेरिस इस पर ध्यान नहीं देती, और शायद वह इतनी छोटी चोरी के लिए पुलिस में कंप्लेंट करना ज़रूरी नहीं समझती, क्योंकि वह बहुत अमीर थी। तो रेचल और निक सोचते हैं ये तो बहुत आसान था, और रेचल निक को बताती है कि वह उसके घर की चाबी भी अपने साथ ले आई है। तो वह 4 बार फिर से उसके घर चोरी करते हैं उस चाबी की मदद से। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया, वह 18 और 19 साल के बच्चे थे, इसलिए वह हवाबाजी करते हैं अपने दोस्तों के सामने कि हमने ऐसा ऐसा किया। तो उसके दोस्त उनको रोकने की बजाय उनका साथ देने की बात करते हैं। तो रेचल और निक उनके साथ मिलकर और भी चोरियां करते हैं, और एक रात फिर से रेचल और उसके दोस्त पेरिस हिल्टन के घर चोरी करने जाते हैं, और उसका एक दोस्त $2 मिलियन की ज्वेलरी चोरी करता है। पर इस बार पेरिस हिल्टन नोटिस कर लेती है और वह पुलिस को इसकी कंप्लेंट करती है। पर रेचल और उसके दोस्त अगली रात फिर से किसी और सेलिब्रिटी के घर चोरी करते हैं जिसका नाम था ऑड्रीना पैट्रिज, और वह उसके घर से $50,000 से भी ऊपर की चोरी करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। ऐसी वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा रिसर्च और एनिमेशन पर काम करना पड़ता है। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और इस वीडियो को लाइक कर दे, ताकि मुझे ऐसी वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलती रहे। तो चलिए हम आगे देखते हैं क्या हुआ इस कहानी में। तो ऑड्रीना अपने घर का सिक्योरिटी कैमरा चेक करती है और उसे फुटेज मिल जाती है, और वह अपने अकाउंट पर इस फुटेज को अपलोड कर देती है। और कुछ न्यूज़ चैनल वाले भी इस फुटेज को अपने चैनल पर दिखाने लग जाते हैं। It was an unscripted series of heists directed by teens and 20-somethings. पर वह इतने किस्मत वाले होते हैं, उन्हें कोई नहीं पहचान पाता। तो इसके बाद भी वह चोरी करना बंद नहीं करते। इसके बाद वह और एक अमेरिकन एक्ट्रेस के घर से, जिसका नाम रेचल बिल्सन था, उसके घर से 1,30,000 की चोरी करते हैं, और वह उसके घर 2 महीने में 7 बार चोरी करते हैं। और वह एक और एक्टर जिसका नाम ऑरलैंडो ब्लूम था, उसके घर से $5 लाख की पेंटिंग चोरी करते हैं, और वह इतनी चोरियां करने के बाद भी नहीं पकड़े जाते। पर ऐसा कब तक चलता? एक रात वह लिंडसे लोहान के घर चोरी करने का फैसला करते हैं, और वहां पर उसके घर का सिक्योरिटी कैमरा ये सब रिकॉर्ड कर लेता है, और वह यह फुटेज पुलिस को दे देती है, और पुलिस वाले इस फुटेज को पब्लिक कर देते हैं, और न्यूज़ चैनल वाले भी इस फुटेज को अपने चैनल पर दिखाना शुरू कर देते हैं। पर मज़े की बात यह थी कि
लोग उनकी मदद करने के बजाय इन चोरों को शाबाशी दे रहे थे, क्योंकि अमेरिका में उस वक्त लोग सेलिब्रिटी से बहुत नफरत करते थे, खास तौर पर पेरिस हिल्टन और लिंडसे लोहान से, क्योंकि वह कहते थे इन लोगों का बहुत एटीट्यूड है और ये चोर इनके घर चोरी करके ठीक कर रहे हैं। पर वहाँ के कुछ लोकल निवासियों को वह दूसरी फुटेज देखकर पता लग गया कि वह निक और उसके दोस्त हैं, और पुलिस वालों को बहुत से फ़ोन आने लगे। तो आखिर में पुलिस वाले निक को पकड़ लेते हैं, पर निक बोलता है कि इसके पीछे उसका कोई हाथ नहीं, पर अंत में उसे मानना ही पड़ता है और वह अपने सभी दोस्तों के नाम बता देता है। और रेचल को 4 साल की सज़ा होती है, क्योंकि वही इस चोरी की मास्टरमाइंड थी, और निक को 2 साल की सज़ा होती है, और एक दोस्त को 6 महीने की सज़ा होती है, और एक को 3 महीने की, और कुछ दोस्तों को सिर्फ 1 से 2 महीने की। तो दोस्तों, ऐसे ही क्राइम की सच्ची घटनाओं को सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।